Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अरे आओ तो सही ना, मिलाती हूँ। ओके फरहान, दिस इज फारिया। हाय फरहान, नाइस टू मीट यू। फरहान, मैंने तुम्हें बताया था ना, मंजूर अंकल की बेटी, ये वही है। ओह आई सी। कैसी हैं आप? आपके वालिदैन कैसे हैं? वो लोग नहीं आए साथ में? वो एक्चुअली बिजी थे तो फिर मैं आ गई और आपकी काफ़ी तारीफ सुनी थी। अनफॉर्चुनेटली मैं बिजी थी इसलिए मैं शादी पे नहीं आ सकी क्योंकि मैं दुबई गई हुई थी और मैंने पिक्चर्स देखी आप लोग की शादी की। बोथ वर लुकिंग सो स्टनिंग। थैंक यू। एक्चुअली आई एम गेटिंग अ कॉल, आप लोग बात करो, मैं आती हूँ। ओके। कैसी लगी तुम्हें फारिया? उससे क्यों पूछ रही हो कैसी लगी? क्या अजीब बातें कर रही हो? मैं उसके बारे में इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हम उसकी शादी हसन भाई से करवाने का सोच रहे हैं। क्या फारिया की शादी हसन के साथ? हाँ, अच्छी लड़की है, हो सकता है हम इसी हफ्ते दोनों की मंगनी भी करवा दें। क्या हसन शादी के लिए तैयार हो गए? उससे मर्जी पूछ ली उसकी? उन्होंने ये फैसला मामा पर छोड़ रखा है। अब ये मामा डिसाइड करेंगी कि उनकी शादी कब और किससे होनी है। और वैसे भी फारिया इज अ नाइस गर्ल एंड आई थिंक हर तरीके से हसन भाई के मुताबिक वो हमारे स्टैंडर्ड्स पे पूरी उतरती है। डोंट यू थिंक सो? और वैसे भी शादी अपने स्टैंडर्ड के लोगों में ही करनी चाहिए, राइट? हाँ ठीक कह रही हो। कोई स्टैंडर्ड का बंदा अपने लिए भी ढूंढ लेते हैं, कम से कम हम दोनों की लाइफ सुकून से तो गुजरती है। क्या बात है फरहान भाई, अब यहाँ पे अकेले खड़े? अच्छा वो तो मिल गए, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। एक बात बताओ हसन, तुम आलिया से शादी करना चाहते भी हो या सिर्फ टाइम पास कर रहे हो? ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं आलिया के साथ टाइम पास करूंगा, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। किसने कहा आपसे? तो फिर ये फारिया का क्या चक्कर है? हाँ वो यहाँ पर क्यों आई? वो हमारी फैमिली फ्रेंड है, हमसे मिलने आई है। मगर आप इस तरह के सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? फैमिली फ्रेंड? तो इसी फैमिली फ्रेंड से तुम्हारी शादी हो रही है ना, तुम्हें तो पता ही हो। झूठ, सरासर झूठ। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आलिया से शादी का वादा किया है और मैं हर हाल में उससे शादी करूंगा। अच्छा तो ये नताशा अभी क्या कर गई हो? क्या क्या कहा नताशा ने? उसने मुझे बताया कि फारिया के साथ तुम्हारा रिश्ता हो रहा है। क्या ये सब नताशा ने आपसे कहा है और आप उसकी बात पर यकीन कर रहे हैं? देखो हसन, मेरा अब आलिया से कोई ताल्लुक नहीं रहा, मगर अभी भी मैं उसके भले के लिए ही सोचती हूँ। और अगर कोई उसका दिल तोड़े या उसे धोखा दे तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसका दिल जिसने तोड़ना था वो तोड़ चुका। जो ज्यादती उसके साथ होनी थी हो चुकी। अब उसका कोई दिल नहीं तोड़ सकता क्योंकि मैं उसके साथ हूँ। वो अब मेरी जिम्मेदारी है, इसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है तुम दोनों के साथ। सीरियसली आंटी, मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अच्छा आंटी, हम लोग बस चलते हैं अब। देखिए ना, ये लोग इतनी जल्दी जा रहे हैं, जबकि मैंने इनसे कहा भी है कि अभी तक तो सेलिब्रेशन भी शुरू नहीं हुई है। अरे सादिया रुक जाओ ना, आज रात को तुम यहीं स्टे कर लो, सब मिलके गपशप करेंगे। नहीं आंटी, रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
एक्चुअली अम्मा घर पर अकेली हैं, उनकी दवाई वगैरह भी देनी होती है, तो इट्स गोना बी इम्पॉसिबल, रुक नहीं सकेंगे एटलीस्ट। तो उनको भी साथ ले आते ना। अम्मा कहाँ जाती हैं, वो तो वैसे फंक्शन पार्टीज अवॉइड ही करती हैं, और वैसे भी डॉक्टर ने आराम के लिए कहा है, तो हम उनको जबरदस्ती नहीं लाते हैं कहीं। वैसे आंटी, मैंने पहली दफा ऐसी औरत देखी है जिसको अपनी सास का इतना ख्याल है। हाँ भाई, सादिया में ये खूबी तो है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह समझती है। अरे बातों बातों में तो मैं ये भूल ही गई तुम्हें तारुफ करवाना है, ये मेरे बहुत अच्छे 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी बेटी है फारिया, लाहौर से कल ही आई है। हाँ जी, मैं मिली हूँ इनसे, वेरी नाइस, बहुत अच्छी लड़की है। अच्छी है ना ये, हमें भी बहुत अच्छी लगती है, और स्पेशली हसन को। बल्कि हम तो सोच रहे हैं कि 1-2 दिन में इनकी शादी की बात फाइनलाइज करते हैं। अरे सोचना क्या है, घर की बात है, बहुत जल्द कर देंगे। आप भी चले। हाँ, आई गेस अब निकलना ही चाहिए, बहुत देर हो गई है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुफियान चले? ओके आदिल भाई, अल्लाह हाफिज। सैरिश भाभी, आपको ये सब कहने की क्या जरूरत थी? अभी हमारी और हसन की बात फाइनलाइज नहीं हुई और आपने ये सब कुछ कह दिया। तो क्या हुआ डियर, अगर फाइनल नहीं हुआ तो हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भाभी, अभी हमने इस बारे में कुछ नहीं सोचा है, लिहाजा बेहतर होगा कि हमारी परमिशन के बगैर आइंदा ये बात नहीं कीजिएगा। क्या जरूरत थी अभी ढिंढोरा पीटने की? अभी कौन सी हम लोगों ने कोई बात पक्की की है? मामा, मैंने बिल्कुल ठीक किया है, इन लोगों को इनकी औकात दिखाने का यही सही वक्त है। क्या बदतमीजी है ये? तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मेरी इजाजत के बगैर मेरा नाम फारिया के साथ जोड़ो? तुमने फरहान से ऐसी बात की कैसे? जवाब दो मुझे। So what भाई, आपकी शादी की बात चल तो रही है ना फारिया से घर में? कोई बात नहीं चल रही। मैं मम्मा को पहले ही बोल चुका हूं कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ आलिया से। I think अब आप भूल रहे हैं कि आपने परसों ही मामा से कहा था कि मैं आलिया के बारे में सिर्फ सोच रहा हूँ, कोई डिसीजन नहीं लिया है। बिल्कुल, मैं आलिया के बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन फारिया के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। तुमने ऐसी बात की कैसे फरहान से? कर दी मैंने, so what? मुझे आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे मामलात से कोसों दूर रहो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अपनी खुद की जिंदगी तो तुम तबाह कर चुकी हो, अब दूसरों की जिंदगी भी बर्बाद कर रही हो। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मैं किसी भी शख्स को इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि वो मेरे लाइफ में इंटरफेयर करे। आलिया आलिया आलिया, ये नाम सुन सुन के तंग आ गई। कब जाएंगी मेरे लिए आलिया का हाथ मांगने? तुम अपना फैसला सुना चुके हो, लेकिन मुझे अभी इस रिश्ते पे सोच विचार करनी है। मैं इतनी आसानी से ये रिश्ता मांगने नहीं जाऊंगी जब तक मुझे खुद तसल्ली नहीं हो जाती। बस करो नताशा, मैं तुम्हारी बदतमीजी और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी आवाज कमरे से बाहर चली गई और किसी ने सुन लिया तो अच्छा है ना कि सब सुन ले तुम दोनों की इस लव स्टोरी के बारे में। अपने पराए, अपने पराए, अपने पराए, अपने पराए। आलिया, देखा नहीं आपने, इन लोगों पे एतबार करना ही नहीं चाहिए। मैं चाहती नहीं थी लोगों से रिश्ता जोड़ना, आपने मुझे कन्विंस किया। क्यों किया आपने ऐसा? मैं तुम्हारा भला सोचा था, that's it। मुझे नहीं अंदाजा था कि हसन ऐसा करेगा, इस तरह धोखा देगा यार। ये लोग एतबार के काबिल ही नहीं है आपी, सब के सब एक जैसे।
झूठे, मुनाफिक, धोखेबाज। देखा नहीं आपने किस तरह सुफियान भाई को उकसाया और लीगल कागजात के जरिए जन्नत को अडॉप्ट कर लिया। बाकी बातें छोड़ो आलिया। हसन ने जो कुछ किया है तुम्हारे साथ, उसके लिए मैं कभी माफ नहीं करूंगी उसे। रहने दें आप ही, क्या करेंगी आप? मैं पूछूंगी उससे कि क्या हक बनता है उसे इस तरह तुम्हारा दिल तोड़ने का। दिल तो मेरा तब टूटेगा ना जब इस दिल में जज्बात होंगे हसन के लिए। मैं तो इंटरेस्टेड थी नहीं उसमें, शादी नहीं करना चाहती थी उससे। सब कुछ आपके लिए कर रही थी और आपके कहने पर। अच्छा हुआ मेरी जान छूटी। तो फिर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि इंसल्ट हुई है। देखा नहीं आपने सभी आंटी ने किस तरह फारिया को बुलवाया और हमारा तारुफ करवाया। तो वो सेरिश दूर खड़े मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी हमारे ऊपर। और नताशा बातों बातों में ये रियलाइज करवाने की कोशिश कर रही थी कि फरहान के साथ साथ मैंने उसके भाई को फंसा लिया। सिक पीपल, पागल लोग हैं ये लोग। अच्छा ठीक है आलिया, अब इतना गुस्सा तो मत करो यार। मैं कल बात करती हूँ ना हसन से, खबर लेती हूँ उसकी अच्छी तरह कि जब अपनी माँ की पसंद से ही शादी करनी थी तो मेरी बहन का रिश्ता मांगने के लिए आगे पीछे क्यों घूम रहा था मेरे। बात कर लूंगी मैं। तुम चेंज कर लो, आके मेरे कमरे में बैठो, चाय पीते हैं। हाँ ठीक है। मुझे समझ में नहीं आता आलिया ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो यार तुम? मैं उसके पीछे पड़ी हूँ या वो मेरा सुकून खराब करने में लगी हुई है? पहले तुम्हें फंसाया और अब मेरे भोले भाले भाई के पीछे पड़ गई है। वो तुम्हारे भाई के पीछे नहीं पड़ी हुई है, तुम्हारा भाई उसके पीछे पड़ गया। अच्छा, बहुत पल पल की खबर रखी हुई है उसने। इसका मतलब अभी भी उससे कांटेक्ट में। कितना बुरा लगता है ना जब मैं आलिया के बारे में कुछ कहती हूँ। इतनी परवाह कभी मेरी तो नहीं की फरहान। ऐसा क्या है उस लड़की में फरहान? बताओ मुझे, ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? तुम्हें बस एक चीज की कमी है नताशा, और वो है दिमाग। तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाए ना तो सब ठीक हो जाए। ये तुम क्या कह रहे हो हसन? कुछ दिन पहले तो तुमने मुझे कहा था कि तुमने आलिया का ख्याल दिल और दिमाग से निकाल दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था आपको। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सोच कर समझ कर फिर जवाब दूंगा। लिहाजा मैं सोच चुका हूँ, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ आलिया से। मगर हसन, मामा तो मंजूर अंकल से बात कर चुकी हैं। यार आप प्लीज इस मामले में इंटरफेयर ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मामा आप कब जाएंगी मेरे लिए आलिया का हाथ मांगने? तुम अपना फैसला सुना चुके हो, लेकिन मुझे अभी इस रिश्ते पे सोच विचार करनी है। मैं इतनी आसानी से ये रिश्ता मांगने नहीं जाऊंगी जब तक मुझे खुद तसल्ली नहीं हो जाती। आलिया एक बहुत अच्छी लड़की है, मुझे बहुत पसंद है। क्या आपके लिए इतना काफी नहीं है कि आपका बेटा वहां शादी करना चाहता है जब वो खुश है? हसन, इतनी जल्दी भी क्या है? मामा को इस रिश्ते के बारे में सोच लेने दो। ठीक है, कर लें गौर, सोच लें, मगर एक बात का खास ख्याल रखें कि मैं अब फारिया से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा। आप उसके पास जाएं और उसको साफ साफ इनकार कर दें। एंड आई एम श्योर वो बुरा नहीं मानेगी, बहुत पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की हो। गुड नाइट। मामा, आदिल, रात बहुत हो गई है, जाओ अपने कमरे में, सुबह बात करेंगे।
गए थे तुम? अम्मा के पास बैठा हुआ था। क्यों? क्या काम था अम्मा से? इतने सवाल क्यों करती हो तुम पुलिस वालों की तरह? क्योंकि तुम मुझसे हर वक्त झूठ बोलते रहते। तुम अम्मा के पास नहीं थे, तुम उस आलिया के पास गए थे ना? बोलो, सच बोल रही हूँ ना मैं? बस करो नताशा, मैं तुम्हारी बदतमीजी और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी आवाज कमरे से बाहर चली गई और किसी ने सुन लिया तो अच्छा है ना कि सब सुन ले तुम दोनों की इस लव स्टोरी के बारे में। मेरे सब्र को इतना मत आजमाओ कि मैं कोई फैसला करने पे मजबूर हो जाऊं। फैसला? कैसा फैसला? अच्छी तरह जानती हो तुम मैं किस फैसले की बात कर रहा हूँ। हाँ तो साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम उस आलिया को मेरी जगह लाकर खड़ा कर देना चाहते हो? बोलो, यही चाहते हो ना तुम? लेकिन मेरी एक बात याद रखना फरहान, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुम जैसी पागल लड़की से बहस करने का कोई फायदा नहीं। क्या क्या कहा तुमने मुझे? पागल कहा तुमने मुझे? पागल देखती हो तुम्हें मैं? जवाब दो। मुझे तुमसे बहस करके अपनी नींद नहीं खराब करनी। सुबह ऑफिस जाना है, हटो मेरे रास्ते से। अच्छी है ना ये? हमें भी बहुत अच्छी लगती है, और स्पेशली हसन को। बल्कि हम तो सोच रहे हैं कि एक दो दिन में इनकी शादी की बात फाइनलाइज करते हैं। अरे सोचना क्या है, घर की बात है, बहुत जल्द कर देंगे। शायद कि तन्हाई मंजिल है अपनी कोई, रिश्ते बनाने से डर लगता है, वादों को निभाने से आलिया, चीज क्या है जिसके पीछे तुम यूं पागल हुए जा रहे हो? एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले आप सब। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ आलिया से, और ये मैं फैसला कर चुका हूँ। अब इस फैसले से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। अगर आप आलिया के घर जाके मेरे रिश्ते की बात नहीं कर सकती तो मुझे बता दें, ये काम भी मैं खुद ही कर लूंगा। वैसे तुमसे मैं एक बात जरूर कहूंगी, अगर इसी तरह से इन दोनों में कशीदगी जारी रही तो ये कशीदगी बहुत जल्द अलहदगी में तब्दील हो सकती है। अपने पराए, अपने पराए, अपने पराए, अपने पराए। फरहान नाश्ता किए बगैर ही चला गया। कोई बात नहीं माँ, आजकल चला जाता है बगैर नाश्ते के अक्सर। सादिया तुम ही रोक लेती उसको। हमारी काम उसकी बीवी का है, मेरा नहीं है। ठीक कह रही है माँ, अब इसका काम तो नहीं है ना। उसकी शादी होगी, उसकी अपनी बीवी है, उसको नाश्ता बना के दे। और अगर नहीं बना सकती तो कम से कम आके गुड्डू से बनवा ले सामने, मतलब उसको नाश्ता करा के भेजे, उसका काम है। हाँ ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन मैं तो उसके मुंह ही नहीं लगती, गज भर की तो उसकी जबान है। अच्छा हाँ, वो सैरिश बता रही थी कि कोई लड़की वड़की देखी जा रही है हसन के लिए। वो क्या था? हाँ फारिया नाम बता रही थी। अम्मा इसी से पूछ ले, मुझे नहीं पता। मुझे क्या पता? अरे ढूंढी होगी उन्होंने कोई अपने जैसे किसी अमीर खानदान की लड़की। वैसे बेटा मैं एक बात जरूर कहूंगी, जब भी तुम आलिया के लिए कोई लड़का देखो ना तो बस सिर्फ ये देखना कि वो पढ़ा लिखा है, अच्छे शरीफ खानदान का है, वैसा कोई हैसियत नहीं रखता। अब देख लो ना, हमने सैरिश की इतने बड़े खानदान में शादी कर दी, इतने पैसे वाले लोग हैं, लेकिन आदिल के तो मिजाज ही समझ में नहीं आते। पल में तोला, पल में माशा। जी
मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र। चले मामा, मैं निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए। नाश्ता किया तुमने? नहीं मामा, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस में कर लूंगा। अच्छा बेटा, हसन शाम को जल्दी आ जाना, फारिया को शॉपिंग पे जाना है। मामा एक्चुअली मैं आज बहुत बिजी हूँ, मैं इनको ले जा नहीं पाऊंगा। आप ड्राइवर से कह दीजिए ना, वो ले जाएगा इनको। ड्राइवर तो आज सैरिश को मैके लेके जाएगा। ओह, तो कोई बात नहीं, मैं ऑफिस से ड्राइवर भेज दूंगा, वो ले जाएगा इनको। इट्स ओके आंटी, कोई मसला नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम चली जाऊंगी शॉपिंग पर। आर यू श्योर? या आई एम श्योर। ओके गुड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आंटी आप बिला वजह में परेशान हो रही है, मैं चली जाऊंगी शॉपिंग पे, ठीक है? हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वो एक्चुअली मैं आलिया को फ़ोन कर रहा था काफ़ी देर से, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। सब खैरियत तो है ना? ये बात आप अपनी मामा से पूछिए, और आलिया को आइंदा फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। अफसोस के आप भी अपने घर वालों जैसे ही निकले। हेलो भाभी। जन्नत को तो अच्छे खासे गिफ्ट मिले हैं, उसके तो माँ बाप ने सोचा भी नहीं होगा कि इतने सारे गिफ्ट्स मिल जाएंगे उसको। वैसे जन्नत के पेरेंट्स ने क्या दिया उसको? मामा कुछ टॉयज थे और एक दो फ्रॉक्स थी। हाँ जाहिर है, उन बेचारों की हैसियत ही कहाँ है। ठीक कह रही हैं आप, बल्कि वो तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते होंगे कि उनकी बेटी इतनी लग्जरी लाइफ गुजार रही है यहाँ। तुमने उसकी माँ को देखा था? मैं सादिया की बात कर रही हूँ, कैसे मुंह फुलाए बैठी हुई थी और एक एक चीज को कैसी हसद भरी नजरों से देख रही थी। वैसे बेटा ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। हसन की कॉल। हाँ हसन। क्या आपकी सादिया भाभी से कोई बात हुई थी? अरे नहीं बेटा, सलाम दुआ के अलावा तो मेरी उससे कोई बात नहीं हुई, मुझे टाइम ही नहीं मिला। तुम क्यों पूछ रहे हो मुझसे? जरूर कोई बात हुई है, वरना वो मुझसे इस तरह से बात नहीं करती। ऐसा उसने क्या कहा है? अब तुम्हें इसके पीछे गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत थी? अरे लड़कियों की कमी है तुम्हें? आलिया चीज क्या है जिसके पीछे तुम यूं पागल हुए जा रहे हो? एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले आप सब, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ आलिया से, और ये मैं फैसला कर चुका हूँ। अब इस फैसले से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। अगर आप आलिया के घर जाके मेरे रिश्ते की बात नहीं कर सकती तो मुझे बता दें, ये काम भी मैं खुद ही कर लूंगा, चाहे इसके लिए मुझे घर ही क्यों ना छोड़ना पड़े। मामा क्या हुआ? सब खैरियत है? अरे किस मुसीबत को तुमने बांध दिया है मेरे बच्चे के पल्ले। मैं समझ रही थी आहिस्ता आहिस्ता सुधर जाएगी, हमारे घर के तौर तरीके जान जाएगी, लेकिन उसने तो मेरे बच्चे की जिंदगी अजीरन करके रख दी है। पूरे घर का सुकून बर्बाद हो गया। काश मैं तुम्हारी बातों में आकर अपने बच्चे की जिंदगी यूं बर्बाद तो ना होने देती। अम्मा आप सारा इल्जाम नताशा पर क्यों डाल रही हैं? आपका बेटा क्या कम खुदसर है? क्यों बात बात पर उससे उलझता रहता है? और आलिया की याद को अपने दिल से निकाल क्यों नहीं देता? वो क्यों भूल नहीं जाता है उसे? अम्मा प्लीज आप फरहान को कुछ समझाएं। अरे मैं किसी को क्या समझाऊंगी, मेरे यहाँ सुनता ही कौन है। वैसे तुमसे मैं एक बात जरूर कहूंगी, कान खोल के सुन लो। अगर इसी तरह से इन दोनों में कशीदगी जारी रही तो ये कशीदगी बहुत जल्द अलहदगी में तब्दील हो सकती है। फिर तुम मेरे पास रोती धोती मत आना। देखो मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ करना था वो मैं कर चुकी हूँ, बस अब और नहीं। तुम अपने भाई की खुशियां तो खा ही गई, मेरी जिंदगी में भी क्यों जहर घोल रही हो? मुझे भी तो चैन से जीने दो। मुसीबत है, कितना समझाया था इस लड़की को मैंने।
तो रही सही कसर अब आप पूरी करेंगी। अब आप मुझे सिखाएंगी कि बात करने का सही तरीका क्या है। आखिर चाहती क्या है आप दोनों मुझसे? मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, म्यूजिक कैसे सुनती हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम है। That's none of your business, got that? तो किसने कुछ कहा है तुम्हें? जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो, लेकिन अम्मा से इस लहजे में बात नहीं कर सकती तुम नताशा। तुम्हें कोई हक नहीं है उनसे इस तरह बात करने का। अपने पराए, अपने पराए, अपने पराए, अपने पराए। जी अम्मा कहिए, क्या काम है? कुछ होश भी है तुम्हें? असर का वक्त हो रहा है और तुम इतनी जोर जोर से ये गाने सुन रही हो। अरे खुद तो तुम्हें कभी नमाज पढ़ने की तौफीक होती नहीं, लेकिन दूसरे नमाजियों का तो ख्याल कर लिया करो। हद होती है बेहयाई की। What बेहया are you talking about? मैं नमाज पढ़ती हूँ या नहीं ये मेरा अपना मसला है। आपको क्या तकलीफ है? ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी इसी बदतमीजी की वजह से मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगती। आपने मुझे बेहया कहा, बदतमीज कहा। आखिर आप होती कौन है मुझसे इस तरह बात करने वाली? सास हूँ मैं तुम्हारी। ठीक है, अगर आप रिवायती सास बनना चाहती हैं तो फिर मैं भी आपको रिवायती बहू बनकर दिखाती हूँ। इतनी बदतमीजी करूंगी, इतनी बदतमीजी कि आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। क्या हो रहा है नताशा? आओ आओ बहू, तुम भी आ जाओ। देख लो मेरी बेबसी का तमाशा। किस कदर बदतमीजी और बेहूदगी से मुझसे गुफ्तगू कर रही है ये। बस अम्मा बस, बहुत सुन ली मैंने आपकी। अब मजीद एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती। चली जाइए मेरे कमरे में से। तमीज से बात करो नताशा। आराम से भी तो की जा सकती है ना। ये कौन सा तरीका है बात करने का अम्मा से? ओह, तो रही सही कसर अब आप पूरी करेंगी। अब आप मुझे सिखाएंगी कि बात करने का सही तरीका क्या है। आखिर चाहती क्या है आप दोनों मुझसे? मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, म्यूजिक कैसे सुनती हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम है। That's none of your business, got that? तो किसने कुछ कहा है तुम्हें? जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो, लेकिन अम्मा से इस लहजे में बात नहीं कर सकती तुम नताशा। तुम्हें कोई हक नहीं है उनसे इस तरह बात करने का। अरे बेटा, तुम इसको क्या तमीज सिखाओगी? इसकी तो माँ ने इसको अगर तमीज सिखाई होती तो आज ये दिन क्यों देखना पड़ता? मेरी माँ का नाम भी मत लेना। अगर मेरी माँ के खिलाफ एक लफ्ज ही बोला ना तो तुम्हारी उस 5 बेटी को खड़े खड़े तलाक दिला के वापस भिजवा दूंगी। तुम मेरी बेटी को तलाक दिलवाओगी? हाँ हाँ दिलवाऊंगी तलाक। फिर देखती हूँ आपके ये दोनों बेटे कैसे उस बदतमीज बहन को इस घर में बर्दाश्त करते हैं। नताशा, चले अम्मा यहाँ से। अम्मा प्लीज, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चले, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। आ जाओ। सारा मूड खराब करके रख दिया। Getting back to music. मेरे ख्याल में फरहान, तुम नताशा को समझाओ, और अगर वो नहीं समझती है तो सख्ती से बात करो। पता है अम्मा तो क्या, कोई भी बुजुर्ग इस उम्र में इस तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर मैं सही वक्त पर ना पहुंचती तो अम्मा का बीपी बहुत शूट कर जाता। ब्लड प्रेशर तो अभी भी आया अम्मा का। चेक करके आ रहा हूं। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। क्या करूं क्या फरहान? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि तुम लोग उससे इतना डरते क्यों? किस बात का प्रेशर है? अगर ये सोचते हो कि नताशा से तुम कोई बात करोगे तो आदिल भाई उसका बदला सहरिश से लेंगे, तो ऐसा नहीं है। सहरिश अपनी जगह बना चुकी है उस घर में, और आदिल भाई बहुत दबकर रहते हैं। वो सहरिश के कंट्रोल में है, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं किसी से डरता वरता नहीं। अगर मैं उसे कुछ कहता नहीं हूँ, सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करता हूँ, तो सिर्फ इसलिए कि मैं उसके मुंह नहीं लगना चाहता। क्योंकि जब भी मेरी उससे लड़ाई होती है ऑफिस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हो जाती है। आप अच्छी तरह से जानती हैं भाभी, मेरी जॉब कितनी टफ, और इतनी टफ जॉब के साथ साथ
मैं घरेलू पॉलिटिक्स और रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से नहीं निपट सकता। ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं। मैं समझती हूँ फरहान, यकीन करो मुझे अंदाजा है, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि नताशा को तुम्हारे सिवा कोई नहीं समझा सकता, और इन मसलों का कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा ना। ऐसे तो अब मैं उसे कुछ भी समझाना नहीं चाहता। इस मसले का बस एक ही हल। क्या हाल है? तलाक। बाहर बैठा अपनी भाभी से बातें कर रहा है, मेरी बुराइयां कर रहा है, और तुम बड़े आराम से कमरे में बैठी उसका इंतजार कर रही हो। मुझे तो लगता है कि सादिया तुम्हें तलाक दिलवाने के चक्कर में अपनी बहन के लिए मैदान साफ करना चाहती है। इसीलिए तो कहती हूँ ना कि आलिया की हसन भाई से शादी करवा दे, और जब कुछ दिन में उनके सर पे से ये मोहब्बत का भूत उतर जाएगा तो फिर तलाक दिलवा दीजिएगा। अरे वो उससे कहाँ तलाक देगा, वो तो तुम्हारे भाई आदिल से भी 10 गुना ज्यादा है। सुबह सुबह मुझे वार्न करके गए, अगर मैंने आलिया का रिश्ता नहीं मांगा तो वो खुद उसे ब्याह कर ले आएगा। ओह माय गॉड मॉम, क्या चीज है ये आलिया। मुझसे अपना एक शौहर नहीं संभाला जा रहा और ये 2 लड़कों को अपने पीछे पागल करके बैठी। अरे तुम आलिया को छोड़ो, उसे मैं निबट लूंगी। बस तुम सादिया पे नजर रखो, वो तुम्हारे खिलाफ फरहान को भड़काती रहती है। वो बड़ी मीठी छुरी है, मीठी बन के पूरे ससुराल पर राज कर रही है और तुम्हारी पोजीशन को वीक कर रही है। ये क्या मेरी पोजीशन वीक करेंगी? और वैसे भी पोजीशन तो उन लोगों की वीक होती है जिनके आगे पीछे कोई ना, जैसे कि ये दोनों बहनें। आप फिक्र ना करें मामा, मुझे अपनी जंग लड़ना आती है और मुझे ये भी पता है कि मुझे अब क्या करना है। शाबाश मेरी बेटी, आई प्राउड ऑफ यू।